सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोशन वाले चैप्टर के बारे में। तो ये जो हमारा वीडियो बेसिकली किस बात पर फोकस है कि आप लोगों को मैं माइंड मेकअप करूंगा कि आखिर किस तरह जो हमारा चैप्टर है इसमें क्या क्यों और कैसे क्या चीज़ें दी हैं, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि जितने भी इसके कंसेप्ट हैं, जितने भी इसके फार्मूले हैं, सब आप लोगों को एकदम याद करवा दूंगा, ठीक है। और ये भी हम देखेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है बेसिकली क्या क्या हम इससे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोशन के बारे में। जैसा कि हम मोशन जानते हैं, क्या होता है मोशन, बताइए आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही। मोशन मतलब कि जब भी कोई चीज़ है या तो रनिंग पोजीशन में है या तो क्या है रेस्ट पोजीशन में, तो वो भी इसको हम मोशन में क्या करते हैं, हाँ हाँ, उसको लेते हैं। तो मोशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन है। यानी मतलब आप लोग ए प्लेस है, ए प्लेस से बी गए, ठीक है। तो क्या हुआ, मोशन हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं। मोशन मोशन मतलब बेसिकली चेंज ऑफ पोजीशन। तो यही हम इसको दो टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। एक आपका आता है डिस्टेंस और दूसरा आता है क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग जान ही रहे डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। डिस्टेंस आपका क्या होता है भैया, ए से गए बी, बी से आए ए, तब भी आप कोई डिस्टेंस कवर किए हैं, तो आप लोगों की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब 5 किलोमीटर तो 10 हो जाएगा, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट अगर इन पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, 0 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। समझ गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर। वैसे भी हम डिस्टेंस को क्या कहते हैं कि सम ऑफ द पोजीशन, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हमें टर्म याद रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट, ठीक है। उसी प्रकार हमारा एक टर्म आता है वेलोसिटी। तो वही वेलोसिटी क्या है, उसे हमने फार्मूला पढ़ा, बताइए आप लोग। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद कर लीजिए आप लोग, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग भी बोलिए क्या होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद करिए आप लोग, मेरे साथ बोलिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और वही एक बात और हमारा टर्म आता है यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या हम लोग सीखे हैं, हाँ, अगर जितना टाइम इंटरवल अगर सेम है, ठीक है, तो क्या होगा यूनिफॉर्म। अगर टाइम इंटरवल डिफरेंट है तो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म। बताइए आप लोग, टाइम यूनिफॉर्म मतलब कि अगर हम वही डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमारा यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि भैया एक बार 2 मिनट में जा रहे हैं, वही डिस्टेंस बाद 10 मिनट में जा रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और इसी तरीके से वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी अनकांस्टेंट होगी। समझ गया कि नहीं। तो हम लोग बात करते हैं अगला कि स्पीड। वही देखिए, मैंने बताया था स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सॉरी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे बच्चों देखिए, मैं एक बात आपको मेरा ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर रेट लग गया ना, तो रेट मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड कर देना। क्या होता है रेट मतलब, टाइम से डिवाइड कर देना। जैसे आप लोग भी वैसे जानते हैं कि इस रुपए, मतलब कभी वो जाते हैं दुकान तो नहीं कहते कि केला कितने रुपए, रेट कितना है इसका है। रेट मतलब बेसिकली हम लोग समझेंगे यहाँ पर वो वाला पैसा वाला नहीं, यहाँ मतलब रेट मतलब जब भी हमें दिख जाए तो हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। वही का चेंज इन वेलोसिटी, वही वेलोसिटी में चेंज मतलब पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फिर 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। हाँ, 5 आ जाएगा, तो 5 बाई मतलब 2 मिनट में चल रही है तो 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला याद हुआ आप लोगों को, हाँ, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, बताइए आप लोग, हाँ, एक्सेलरेशन। या तो एक्सेलरेशन इक्वल टू बी बाई टी भी लिख देंगे तब भी यह काम चल जाएगा। देखिए, मैं फार्मूला याद करवा लूँगा, आप लोग भी बोलेंगे तभी याद होगा, फिर नहीं तो कहेंगे सर नहीं याद हुआ, ये बात वो बात। उसी प्रकार हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफ के थ्रू भी दिखा सकते हैं। कैसे, अरे भैया बहुत आसान है। जैसे हम लोग कई था ना डेरिवेशन किए थे कि ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे है, इस तरीके की वेलोसिटी और टाइम में हम लोग किए थे ना। हाँ, याद होगा जिन बच्चों ने देखा होगा। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वही होता है कि हम उसे ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों हमारा फार्मूला आ गया। क्या था इसमें, बताइए आप लोग। हाँ, पहला फार्मूला था
बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद करिए आप लोग, बताइए आप लोग, बी क्या आता है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या होता है एक्सेलरेशन, टी क्या होता है टाइम। चलिए आप लोग भी बोलिए क्या होता है, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बोलिए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला क्या होगा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रटिए आप लोग, बोलिए मेरे साथ, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रखना है भैया आप लोगों को, एकदम पूरा याद रहना चाहिए। यस क्या है, हाँ यस आपका डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम है, ए क्या है एक्सेलरेशन है। याद करिए आप लोग भैया, पहला वाला बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको सेकंड है। थर्ड हमारा क्या है कि, हाँ बिल्कुल सही। चलिए थर्ड क्या बताइए, बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको मैं ऐसे भी कर सकता, जैसे वही है, जैसे माइनस यू है तो इसको इधर लेते जाइए प्लस हो जाएगा। तो वही बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। रट लीजिए आप लोग, रटिए जल्दी रटिए, क्या होगा वेलोसिटी किसकी इक्वल हो गई, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, मतलब जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी ना ये हो जाएगी। तो बहुत बच्चे पूछते हैं सर, मान लीजिए हमें फार्मूला तो याद ही है लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे कोई क्वेश्चन आया, ठीक है हताना क्वेश्चन आया, तो सभी बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में सब पहले देखते कौन सा फार्मूला लगे, अरे भैया पहले तो ये देख लीजिए क्या आपको दिया है, बी दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, फिर यू दिया है कि नहीं दिया है, फिर ए दिया है कि नहीं दिया है, टी दिया है कि नहीं दिया है। पहले भैया जो जो दिया है उसको लिख लीजिए, फिर जो नहीं दिया वही फार्मूला लिख के यूज कर लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा ही नहीं होगा। वैसे भी कोई भी चीज कभी भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्यों भी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इम्पॉसिबल है उसमें खुद लिखा आई एम पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल में खुद ही लिखा आई एम पॉसिबल, तो कुल मिला जुला कर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि ये तीनों फार्मूले आपको कम से कम याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे, बहुत ही आसान है, क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो इसका क्या होता है फार्मूला बता सकता है कोई, हाँ वेलोसिटी, अगर हमें निकाले तो वेलोसिटी इक्वल टू टू पाई आर अपॉन टी। क्यों, क्यों बताइए आप लोग, क्योंकि यह तो आर रेडियस वही यही पे चल रहा है, तो वैसे भी तो हम पेरीमीटर को ही डिक्टेट करेंगे, तो वही टू पाई आर बाई टी, यही आपका फार्मूला हो गया। तो कुल मिला जुला कर समझे कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही। देखिए हमें ये फार्मूला भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि सर्कल में अगर कोई भी मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन होगा, बहुत आसान है। देखिए सब मैं फार्मूला एक बार आप लोगों के लिए फिर से लिखता हूँ, ठीक है। चलिए मेरे साथ बोलिए, पहला फार्मूला बताइए आप लोग, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मैं दोनों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मतलब डीपी लिखिए डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और क्या होता है बताइए आप लोग, और ये वाला तीनों तो आप लोगों को याद ही है। एक और हमारा फार्मूला होता है, बस इसके सिवा कुछ नहीं होगा, वेलोसिटी इक्वल टू टू पाई आर अपॉन टी। आर क्या है रेडियस है, या सर्कुलर के लिए यूज करेंगे, खाली किसके लिए यूज करेंगे, सर्कुलर के लिए। अब हमें कभी कभी एक्सेलरेशन को तो हमने लिखा ही नहीं भैया, एक्सेलरेशन का लिख लीजिए बी बाई टी, ठीक है। और एक्सेलरेशन को बी बाई टी के साथ क्या लिख सकते, ए इक्वल टू बी वन माइनस यू बाई टी। अब बताइए ऐसे क्यों आया, अरे भैया जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल होता है सर। तो वही देखिए, देखिए मैं एक जादू आप लोग दिखाता हूँ, ए टी हो गया, इधर कर दीजिए, और माइनस यू प्लस यू हो गया, देखिए पहला वाला डिराइव हो गया, ठीक है। वैसे मैं डिराइव नहीं करवाना चाहता था लेकिन फिर भी डिराइव करवा दिया। तो कुल मिला जुला कर देखिए, वेलोसिटी इक्वल टू बताइए आप लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी उल्टा बोल दिया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन का वही जानते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो कुल मिला जुला कर ये हो गया। और है भैया तीन तो फार्मूला तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है, आप लोग को सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग कुछ लगता नहीं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो है, मतलब कोई भी टर्म नहीं समझ में आ रहा है और क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो मैं उस पर वीडियो बनाया हूँ, तो वो भी आप लोग जाके देख लीजिए। तो कुल मिला के देखिए, मैंने बताया ना,
तो आप लोग एक काम कम से कम जो दिया रहता है उसको लिख लेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाता है। मेरी बात मानिए, एक बार ये वैसे ट्राई करिएगा कि कुछ क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसकी जितनी भी चीज़ दी है, एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी दिया है, ठीक है, टाइम दिया, उसको लिख लीजिए। जो नहीं दिया उसको फाइन कर लीजिएगा, फार्मूला लिख के तीनों। लेकिन कम से कम फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।